Good evening all, welcome to Learners Academy. शैली आ गया हूँ। इधर आ जाओ, इधर गरिमा के साथ। क्यों क्यों गरिमा से दुश्मनी है? लड़ाई है दोनों की, पैचअप करवाऊं? हाँ भाई उठो। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हाँ रौनक खड़ा हो, चल आगे। नहीं, या तो तू आ जाए या उसको आने दे। जल्दी आ जाओ। ओके चलिए, लेट्स कंटिन्यू आवर डाउट सेशन। सो टुडे इज डाउट। क्या कर रहा है इधर? बोला है मैंने, मच्छरों ने रोक लिया क्या? आगे आगे आ जाओ। सो टुडे इज डाउट सेशन नंबर 7, 8 8 क्लास डाउट सेशन की 8वीं क्लास है आज। We will start with today's doubt only because yesterday's doubt have completely been over, right? February 22 के सारे डाउट यहाँ तक के हो गए ना? ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। इसका पहला डाउट जो वैसे आज आपने पहले तो किसी ने कोई डाउट नहीं दिया, और फिर जब मैंने पूछा तब सब नींद से जगे, फिर नींद से जागे तो फिर आपने एक दूसरे की होड़ में बहुत ज्यादा डाउट्स भेज दिए। तो अब जितने हो पाएंगे ठीक है, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन हम चलेंगे सीक्वेंस में। जिसका डाउट पहले आया उसका पहले सॉल्व होगा, जिसका बाद में आया उसका बाद में सॉल्व होगा। एज सिंपल एज दैट। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 33 इसमें सीक्वेंस है। आज का पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन यहां से लेके यहां तक है। खड़े हो दोनों, खड़े हो, खड़े हो, आ गया, आगे आ जाओ दोनों, यहाँ बैठो, यहाँ पे। अब आवाज नहीं होनी चाहिए। नीलेश खड़ा हो, वहां से खड़ा हो, खड़ा इधर आ, उठ के आ गया फटाफट। ये एक्सप्रेशन पूरा यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, ऐसा प्रूव करना है। चलो, एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, ये प्रूव करने का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी तो आ सकता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है, जरूरत होने प्रूव करने का ही क्वेश्चन है। ओके चलो, तो कैसे प्रूव करेंगे? हमको एलएचएस उठा के आरएचएस को इसको आरएचएस के 1 के इक्वल करना है। तो देखो यहाँ पे जो एलएचएस पार्ट है उसमें 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म ये दिख रही है प्लस, सेकंड टर्म ये दिख रही है प्लस, तीसरी टर्म ये दिख रही है। बोलो, 3 टर्म्स दिख रही हैं। हम एक एक करके एक एक टर्म को उठा के सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहली टर्म उठा लेते हैं हम। बोलो, पहली टर्म है, ये एलएचएस है मेरा। पहली टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या है, बी माइनस ए, प्लस एक्स टू द पावर क्या है, सी माइनस इज इक्वल टू, मतलब और भी है आगे, प्लस समथिंग कोई दूसरे तीसरी टर्म्स भी लिख दो। फिर एक काम करो, सारी लिख दो। 1 डिवाइडेड बाय, इधर बताओ क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस बी, एंड द लास्ट टर्म इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, किसने भेजा था क्वेश्चन? संयम, कहाँ पे सॉल्व किया दिखाना मुझे ये क्वेश्चन तूने। क्या समझ ही नहीं आया? तो कुछ स्टार्ट तो किया होगा कहीं से, कुछ करना उसमें। इसको समझना क्या, ये जो 3 टर्म्स इनको जोड़ना है। अब जोड़ें कैसे? जोड़ना नहीं आता? चलो हाँ बताओ, अवधि कैसे करेंगे? एलसीएम लूं मैं इस ऐसे एक्सप्रेशन का। देखो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तीनों ही अलग अलग है। तीनों ही एक्सप्रेशन क्या है, अलग अलग। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो पता है क्या आएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस। चलो वहां तक भी बात ठीक थी भाई, एलसीएम बड़ा सारा आ गया। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे न्यूमरेटर इसका
तो इसका न्यूमरेटर पता है क्या बनेगा, दिस इनटू दिस बनेगा इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर क्या बनेगा, दिस इनटू दिस बनेगा इसका न्यूमरेटर, और इसका न्यूमरेटर क्या बनेगा, दिस इनटू दिस बनेगा इसका, बनेगा ना। ऐसे तो करते हैं ना सॉल्व, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो बचता है ऊपर पहुंचा देते हैं, यही तो करेंगे। तो इधर भी बड़ा सारा एक्सप्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट इधर, और फिर नीचे तीनों का प्रोडक्ट। तो ये अगर हम एलसीएम लेंगे तो काफी हेक्टिक लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टर्म टू टर्म सॉल्व करेंगे। तो पहली टर्म क्या थी, ये, इसको सॉल्व करता हूं। देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, मुझे बताओ x की पावर b माइनस a को मैं x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर a लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इसको बोलो क्या लिखेंगे, x की पावर c माइनस a है, तो x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a लिख सकता हूं। सिमिलरली बाकी दो को भी हम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये तो मैं एलसीएम तो ले नहीं रहे, इसको हटा देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्लस प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाओ। तो नेक्स्ट टर्म अगेन 1 डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बोलो x की पावर a माइनस b को क्या लिखेंगे, x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, प्लस इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर c डिवाइडेड बाय x टू द पावर b। चलो लास्ट टर्म की बारी, प्लस इसको देखते हैं क्या लिखेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बोलो उसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर c, प्लस x की पावर a माइनस c को बोलो x टू द पावर a। चलो आगे बढ़, इधर देखो, अभी बात करते हैं आप लोगों से। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आइए। ठीक है, अब देखिए इस स्टेज पे आने के बाद सबसे अच्छी चीज पता है क्या हुई यहाँ पे, इस टर्म के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर x टू द पावर a है दोनों जगह, इस टर्म के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर x टू द पावर b है दोनों जगह, और इस टर्म के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर x टू द पावर c है दोनों जगह। तो इसके मतलब इस डिनोमिनेटर का भी अगर एलसीएम लूं तो x टू द पावर है, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लूं तो x टू द पावर b, और इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लूं तो x टू द पावर c। ये कर सकते हैं ना, चलो करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लिया मैंने x टू द पावर a, फिर आओ प्लस इसका एलसीएम ले लिया मैंने 1 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम है, वो पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम नहीं है, इसके न्यूमरेटर पार्ट में तो 1 है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ही है, समझ गए, डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम। सिमिलरली तीसरी टर्म में भी ऐसा कैसे ही काम करना है, 1 डिवाइडेड बाय इसके डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम है x टू द पावर c, फाइन। अब ऊपर न्यूमरेटर क्या आएगा वो सोचना है। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 1 और 1, तो क्या आएगा बताओ, इस 1 की जगह क्या आएगा यहाँ पे, x टू द पावर a, x टू द पावर a को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे, और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। बताओ गरिमा, x टू द पावर a को 1 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, और फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर, वेरी इजी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, x टू द पावर a को x टू द पावर a से डिवाइड कराया तो 1, और 1 को x टू द पावर b से मल्टीप्लाई कराया तो x टू द पावर b। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर c, आ जाएगा। चलो इधर आओ, x टू द पावर b है तो 1 बन जाएगा x टू द पावर b, और बाकी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, बाकी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और x टू द पावर c है तो 1 बन जाएगा x टू द पावर c, और बाकी में कोई चेंजेस
नहीं होगा। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अब ये अक्षय कुमार स्टाइल में पलटी खाएगा, सीधा ऊपर, ये भी सीधा ऊपर और ये भी सीधा ऊपर। क्या बनेगा? x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। इधर बताओ क्या हुआ? x टू द पावर b ऊपर गया, गया। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c। तो जब अपन चीजों को जोड़ते हैं तो कोई जरूरी है क्या पहले किसको लिखें बाद में किसको लिखें? तो इसमें से मैं पहले x टू द पावर a को लिख दूं सीक्वेंस में, बाद में x टू द पावर b को लिख दूं और फिर लास्ट में x टू द पावर c को लिख दूं। सिमिलरली इधर आओ, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, और इधर भी मैं सीक्वेंस में लिख दूं पहले x टू द पावर a प्लस बोलो आगे x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। अब देखो जो एक्सप्रेशन है उसका डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है क्या? तो जो एग्जैक्टली सेम है तो यही एलसीएम हो जाएगा, और जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज जुड़ जाएंगे। बोलो अवधि, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली जुड़ जाएंगे। तो देखो एलसीएम तो आ गया मेरा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, और न्यूमरेटर जब जोड़ेंगे तो एज इट इज जुड़ जाएंगे। इसका न्यूमरेटर क्या है? x टू द पावर a। इसका न्यूमरेटर क्या है? x टू द पावर b। ठीक है, और इसका न्यूमरेटर क्या है? x टू द पावर c। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम तरह के एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है। देखो मुझे नहीं पता x की वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, पर इनकी जो भी वैल्यू रही हो अभी के लिए एक जैसे शक्ल के दिखाई दे रहे हैं, सो कैंसिल आउट हो गया। आंसर इज 1 विच इज नथिंग बट अवर प्रूफ्ड। समझ आया? क्लियर? ठीक है, चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो, पलटा दे पहले इसको। इसमें किसी ने थर्ड नंबर पे गोला लगाया, तो किसने भेजा ये जो? तो थर्ड नंबर में ही डाउट है तेरे को? हाँ देखो क्या कह रहा है ये, 7 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस रूट 5 की वैल्यू है a प्लस 7 बाय 11 रूट 5। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है कि b अंदर है कि बाहर है, हम बाहर मानते हैं, बाहर मानते हैं हम इसको, रूट 5 टाइम्स b। ओके, तो आपको यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी रहेगी। पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या है, मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा क्वेश्चन। if both a and b are rational numbers then find the values of a and b in each of the following equations। तो a and b की वैल्यू निकालो, और a और b की वैल्यू एक रैशनल नंबर निकलनी चाहिए, ऐसा वो हमको हिंट दे रहा है, एक रैशनल नंबर निकलनी चाहिए। चले आगे। ठीक है, तो कैसे इसको प्रोसीड करना चाहिए? बोलो नक्षत्र, इसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए? रैशनलाइज अलग अलग करें? देखो या तो हम इसको अलग अलग, देखो रैशनलाइज करने का पर्पस क्या होता है ये बताओ? ताकि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर भाग जाए, वो रैशनल हो जाए, यही पर्पस रहता है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ही ले लूं तो वैसे ही भाग जाएगा, तो रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई। आप तो कह रहे हो कर सकते हो, इसको रैशनलाइज करो, इसको रैशनलाइज करो, फिर इसको माइनस करो, ये काम भी कर सकते हैं। और नहीं तो हम इन दोनों का एलसीएम ले, रैशनलाइज करते हैं तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम लेने में कॉन्जुगेट से कितना आ रहा है? ये तो एलसीएम लूंगा तो इधर से तो दिस होगा कि नहीं होगा, और रैशनलाइज करूंगा तो इधर से तो दिस होगा। तो रैशनलाइज अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे टेक द एलसीएम। तो मैं एलएचएस पार्ट का एलसीएम लेने वाला हूं, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 7 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस रूट 5। ओके, ये हो जाएगा एलसीएम। अब क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस साइन है, और ये हो जाएगा 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आरएचएस में जो भी है अल्फा के लिए कॉपी पेस्ट मार दो, a प्लस, देखो इसको भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके लिखिए क्या, ये रूट 5 को 7 के साथ लगा, ये b के साथ अच्छा नहीं लगता है। 7 रूट 5 बाय 11, 7 रूट 5 बाय 11 टाइम्स b चलेगा? ओके, अब इस एलएचएस पार्ट को सॉल्व करना है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, आरएचएस में तो कुछ खास सॉल्व करने के लिए है ही नहीं। चलो, तो डिनोमिनेटर में तो a माइनस b इंटू a प्लस भी लगेगा, विच इज व्हाट
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें से जो रूट के बाहर है उसका तो हो जाएगा स्क्वायर, और जो रूट के अंदर है वो एज इट इज आ जाता है, वो एज इट इज आ जाता है, जो रूट के अंदर है वो एज इट इज, जो रूट के बाहर है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये सीखा है अपन ने। चलो इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। तो 7 का स्क्वायर इज √5 का स्क्वायर इज प्लस 2ab भी तो करोगे, तो 2 7 जा 14 √5, ये तो हो गया इसका होल स्क्वायर, माइनस अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 √5 का स्क्वायर 5, इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस 2ab हो जाएगा, तो माइनस 14 √5 इज इक्वल टू जो भी है a प्लस 7 √5 डिवाइडेड बाय 11 टाइम्स b। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है, तो जो सेम सेम साइन लेके बैठे हैं वो तो कटेंगे। देखो सेम सेम साइन लेके कौन बैठे हैं, 49 पॉजिटिव है, 49 यहाँ पॉजिटिव कट जाएगा, 5 यहाँ पे पॉजिटिव है, 5 यहाँ पे पॉजिटिव कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा 14 √5 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 14 √5 और 14 √5 मिलके कितने √5 हो गए 28, 14 14 28, 28 टाइम्स √5। डिनोमिनेटर के क्या हाल है देखो, 49 में से 5 गया तो 44 इज इक्वल टू, वहां पे क्या लिखा हुआ है a प्लस 7 √5 डिवाइडेड बाय 11 टाइम्स b। अब देखो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, देखो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। कल हमने किया था कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड, हम इसको इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन की शक्ल का बनाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि a की सीट में क्या रहा, b की सीट में क्या रहा, वहां से a और b की वैल्यू निकाल, समझ गए। तो इसकी शक्ल का बनाने के लिए देखो इसके साथ कुछ जुड़ रहा है, इसके साथ तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा, तो फिर हम क्या डाल देंगे 0 प्लस, a की वैल्यू तो 0 परफेक्ट हो गई, समझ गए नहीं समझे। देखो इसके साथ अगर कुछ जुड़ रहा होता, जैसे 3 जुड़ रहा होता तो a की वैल्यू 3 आ जाती, पर कुछ भी जुड़ रहा है क्या, कुछ नहीं जुड़ रहा, तो हम क्या करेंगे इसको हाल फिलहाल क्या डाल देंगे 0 प्लस। अब 28 √5 इसको काट भी सकते हो, काटो 4 से कट रहा है, 4 7 या 28 एंड 4 11 जा, ठीक है। चलो अब इसकी शक्ल का बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको 0 प्लस 7 √5 बाय 11, सेम टू सेम बन गया, पर आगे सर b भी तो है, तो b क्या डालूं, इनटू कुछ करना पड़ेगा, जैसे ये इनटू हो रहा है यहाँ पे तो कुछ करना पड़ेगा, तो इनटू 1 करूंगा भाई, इसको इनटू 1 करूंगा जब भी तो वो एक्सप्रेशन आएगा, तो इनटू 1 लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू आगे क्या है a प्लस 7 √5 बाय 11 इंटू b। अब आप कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड से चेक करें, a की वैल्यू b की वैल्यू, a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू आंसर। समझ गए, कुछ नहीं किया, बस LHS को सॉल्व किया, RHS को तो बस कॉपी पेस्ट किया और लास्ट में जाके RHS की शक्ल का इसको बना दिया, इसको RHS की शक्ल में। क्या बता भाई, यही है क्या आंसर, चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ढंग से देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगे चल के काम आएगा इन क्लास 10th एंड ऑल द रिमेनिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन जरूर, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, शुरू करें। देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि x की वैल्यू क्या गिवन है अपने को, x की वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस, ठीक है, ये तो x की वैल्यू गिवन है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 20 प्रूव करनी है, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, एक तरीके से पूछ भी सकता है प्रूव भी करवा सकता है, हम तो ऐसे माने की पूछी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझो, अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू है, तो उससे आप इजीली x² बाय 1/x² और x³ बाय 1/x³ की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले तो वही निकालना सीखेंगे, छोड़ो इस क्वेश्चन। क्या कहा मैंने, अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू है, तो आप उसकी वैल्यू में कुछ करके x² प्लस 1/x² की वैल्यू
या फिर कुछ और करके x क्यूब बाय 1 बाय x क्यूब की वैल्यू इवन x टू द पावर 4 डिवाइड बाय प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 पावर 5 पावर 6 बहुत सारे पावर से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कौन सा तरीका है जिससे ये वैल्यू निकलती है? पहले केवल और केवल इस बात पे फोकस करेंगे, यानी एक सेक्शन बिल्कुल भूल जाओ, केवल इस सेक्शन पे फोकस करो कि इससे इसकी या इससे इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। शुरू करूं मैं ये सेक्शन? रेडी? और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। देखो हमारे पास लेट अस सपोज करो x प्लस 1 बाई एक्स की कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है? बोलो कोई भी वैल्यू, चलो ठीक ठीक है, 4 वैल्यू आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? x नहीं, सीक्वेंस में चलो, पहले x स्क्वायर का तो निकालना सीखो। x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ओके, कैसे करूंगा मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये करूंगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर और 1 बाय एक्स का स्क्वायर और फिर प्लस 2ab भी तो करोगे, तो 2 इंटू a मतलब x, b मतलब इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो जब इस 2ab वाली टर्म को मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि x तो कट गया, तो केवल 2 ही ऐड हो रहा है। केवल क्या ऐड हो रहा है? 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 16। तो 2 उधर चला गया, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 16 माइनस 2 यानी कि 14। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तो कोई डाउट है किसी को भी? आगे मुझे बताओ, क्या हमेशा ऐसे करेंगे क्या? अब आ रहे हैं, आप बैठने में आपका आ रहे हैं भाई? मुझे लगता है क्योंकि जब मैंने आपको आर्यन को संबोधित किया तो आपने आवाज सुनी, तो कोई डुअल पर्सनालिटी सिंड्रोम है आपके अंदर? डुअल पर्सनालिटी सिंड्रोम होता है, कभी तो हुआ नहीं पर्सनालिटी निकल के आती है, कोई निकल गया उसमें हाव भाव सकल पूरा बात है, हरकतें सब दे लिया। ओके चलिए, आर्या क्या हमको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 गिवन थी, वहां से x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 हमने निकाली, कल को कुछ और गिवन होगी, कुछ और निकालेंगे, कुछ और गिवन होगी, कुछ और निकालेंगे, क्या हमेशा ऐसे ही निकालेंगे क्या? नहीं क्या है पार्ट 2 बहुत ज्यादा फैन बोल रही है सर, आपने नहीं कहा आपने भी नहीं कहा। अरे चलो देखो किया क्या हमने एक्चुअली, केवल इस चीज को पकड़िए, हमने इस पूरे प्रोसेस में किया क्या है। ये 14 कैसे आया मुझे बताओ? इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये एक्सप्रेशन आनी तो हमेशा ही फिक्स है, तो अभी बदल सकती है यानी यहाँ पे 2 आना हमेशा फिक्स है, यानी वहां पे जाके -2 आना हमेशा फिक्स है। तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसके स्क्वायर में से 2 घटाना है हमेशा। जो भी वहां पे x प्लस 1 बाय x की वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू आती है। कुछ और रख ले, तो इधर 10 रखेगा तो भी 2ab तो 2 ही बनेगा, 10 रखने से 20 बन जाएगा भाई। वहां पे अगर वैल्यू 2 गिवन है, 4 गिवन है तो भी 2ab होता है, वहां पे अगर वैल्यू 10 गिवन है तो 10ab होना हो जाएगा, इधर तो 2ab होगा। अरे क्यूब पे क्या कुछ में ये कुछ भी हो, यहाँ पे तो इसी का होल स्क्वायर करेगा ना, उसका होल स्क्वायर एलएचएस में करेगा क्या? तो फिर वापस x प्लस 1 बाय x की वैल्यू बनेगी, फिर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी? फिर स्क्वायर का स्क्वायर काट देगा। आगे हो गया, 2 स्क्वायर बोथ साइड कर रहा है, फिर उसके अगले स्टेप में स्क्वायर रूट बोथ साइड कर रहा है। नहीं सर, इधर रूट का लंबा है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर कर जाएगा। अरे इधर तो कुछ भी होगा, इधर तो कुछ भी होगा, उससे मतलब ये मैं कह रहा हूं x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर जब भी करोगे तो 2 निकल के आएगा या नहीं आएगा? चाहे x प्लस 1 बाय x की वैल्यू कुछ भी फलाना x का कुछ नहीं बनो, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर तो ये बनेगा ना x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2, इतना ही बनेगा। 2 को उधर भेजना ही पड़ेगा तो उधर जाके -2 होगा। तो कंक्लूजन इज सारी बात का सार ये है कि अगर x प्लस 1 बाय x की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, नोट नंबर 1 मिला हमको यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये,
कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ गिवन हो, लाइक ए कोई भी क्वांटिटी गिवन हो, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। जो भी यहाँ क्वांटिटी गिवन है उसके स्क्वायर में से हमेशा 2 को घटा दीजिए और मस्त रहिए। जैसे मैंने कहा x प्लस 1/x की वैल्यू 10 है, बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 98। वेरी इजी, बोलो। जो भी उधर वैल्यू गिवन है इसका स्क्वायर करके 2 घटा दे। तो ये तो आ गई x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने का तरीका। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। सर क्यूब वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके पहले प्रोसेस पे चलेंगे और फिर ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक उसमें भी पकड़ेंगे। ठीक है, चलो। तो अब x प्लस 1/x का x प्लस 1/x सपोज करो पहले की तरफ 4 ही गिवन था, जैसे पहले गिवन था 4, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए यहां से x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू चाहिए। तो ऑब्वियस बात है प्रोसेस तो यही कहेगा कि क्यूबिंग बोथ साइड्स। प्रोसेस क्या कहेगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो लेट्स क्यूब इट बोथ साइड्स, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब। अब a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो x का क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, यानी 1/x³ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी, a³ प्लस b³ आ गया, नहीं वो वाली बताओ, मतलब फैक्टराइज फॉर्म वाली। 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू a प्लस b यानी वही x प्लस 1/x। कोई डाउट यहां तक? और 4 का क्यूब कर दिया हमने, 4 4 जा 64। ओके फाइन, कोई डाउट नहीं यहां तक। अगेन x से x तो कट गया और x प्लस 1/x की वैल्यू तो 4 थी ना, तो उसको मैं 4 लिख सकता हूं यहाँ पे, इंटू या क्या बचा 3, और ये क्या हुआ x³ प्लस 1/x³ प्लस, और उधर कौन है 64। तो यहां से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू वेरी इजीली हम निकाल सकते हैं। 3 4 जा 12, 64 माइनस 12 यानी कि 50। अगेन वही सवाल है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कुछ भी गिवन हो तो x³ प्लस 1/x³ का ये तो प्रोसेस हो गया पूरा, लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक पकड़ सकते हैं ना यहां से डायरेक्टली निकाल लें। तो पकड़ ली किसी ने शॉर्ट ट्रिक? अवधि बताओ क्या करना है एक्चुअली। x प्लस 1/x की वैल्यू के साथ क्या करूं कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू मिल जाए, इसके क्यूब में से इसी का 3 गुना माइनस करो। वेरी इसके क्यूब में से इसी का 3 गुना माइनस करो। इसका क्यूब क्या है 64, इसका 3 गुना क्या है 12, 64 माइनस का हो गया। इसके क्यूब में से इसी का 3 गुना माइनस करो, बढ़ाओ नहीं माइनस करो। समझ आया क्या? क्लियर है? और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितने करना पड़ता था, उसके स्क्वायर में से 2 को घटाना है। भाई देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू के लिए उसका स्क्वायर करना है, का स्क्वायर करना है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू के लिए उसका क्यूब करना है, इतना तो करना ही है। उसका 4 का स्क्वायर किया तो 4 का क्यूब किया, इतना तो करना ही है। पर घटाना क्या है, वहां पे सिंपली 2 और यहाँ पे किसी वैल्यू का 3 गुना, इसी वैल्यू का 3 गुना, 4 का 3 गुना। तो नोट नंबर 2 मिल गया मुझे। नोट नंबर 2 क्या मिला कि इफ x प्लस 1/x की वैल्यू a गिवन है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a गिवन है, देन x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू के लिए हम इस क्वांटिटी का तो करेंगे क्यूब और माइनस इसी का 3 गुना यानी 3 है। तो दिस इज द फॉर्मूला a³ माइनस 3। और पिछले वाले का फॉर्मूला क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी लिख देता हूं साथ में। उसके लिए क्या करूंगा मैं, a के स्क्वायर में से 2 को घटा, तो ये 2 फॉर्मूले याद हो गए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए उसके स्क्वायर में से 2 घटा दो, और x³ प्लस 1/x निकालने के लिए उसके क्यूब में से मतलब 3 गुना करना। डन। अब चले हम क्वेश्चन में, क्योंकि उस क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी गिवन है जो आपको कर निकालना है, और x³ प्लस 1/x³ भी गिवन है जो आपको निकालना है। आप चाहो तो बाद में वीडियो पॉज करके इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर ये है, कल को मान लो एमसीक्यू में आ गया तो प्रोसेस पूरा फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट याद है x प्लस 1/x की वैल्यू दो गिवन है, उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो उसकी वैल्यू है, और उसका क्यूब करके उसका 3 गुना घटा देंगे तो उसकी वैल्यू। ओके चलें नेक्स्ट।
हाँ जी, सो क्वेश्चन क्या था उस पर चलते हैं हम। क्वेश्चन था कि x की वैल्यू ये गिवन है, उसमें से ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको पता करनी है। सर आप तो ये कह रहे थे कि x प्लस 1/x की वैल्यू होगी गिवन, यहां तो केवल x की गिवन है, यानी कि पहले तो x की वैल्यू से x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, फिर वो वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बाद का काम तो सिखा दिया आपने। पर जो आपने काम सिखाया है उसमें एटलीस्ट इसकी वैल्यू तो गिवन हो, x प्लस 1/x की वैल्यू तो गिवन हो ना, क्यों से आ रही, दोनों क्यों से आ रही, हाँ क्या क्या देखो, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, अब क्या है, एक दो क्वेश्चन देता हूं तुमको, चारों को, एक भी क्वेश्चन में फेल तो आप छुट्टी बन जाएगी, कोई बात नहीं, 80 मिनट में तो क्वेश्चन ही करोगे तुम चार। हाँ, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कुछ गिवन है तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, हम x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू निकाल देंगे, फिर क्या करना है उसका 2 गुना करना है, 9 गुना करना है, इतना तो आसान, पर कम से कम x प्लस 1/x की वैल्यू तो दो। आपने तो केवल x की वैल्यू दी है, आपने तो केवल x की वैल्यू, हाँ जी कौन, चलो तो जो x की वैल्यू है उससे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने का काम करते हैं, करें। क्या वैल्यू गिवन है, टेल मी। x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। तो पहली चुनौती है कि x प्लस 1/x की वैल्यू निकालो। सर यहां से इस एक्सप्रेशन से आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल के बताओ, ओके, ये पहली चुनौती है, ओके। तो x की वैल्यू तो है मेरे पास, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1/x, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो जो x की वैल्यू है ना मेरे पास वो भी मुझे पसंद नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू है उसमें डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी बैठी है, जबकि हमको रैशनलाइज करके उसको रैशनल क्वांटिटी डिनोमिनेटर को बनानी है। तो मैं x की वैल्यू से भी अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं पहले x की वैल्यू को भी सही करूंगा, फिर मैं उससे 1/x की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू निकालूंगा, फिर x प्लस 1/x की वैल्यू से स्क्वायर क्यूब सब निकाल के आगे का काम चलेगा, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू को सही करें, रैशनलाइज करें इसको, रैशनलाइज करने के बाद √3 माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा ना, मल्टीप्लाई आप प्लस से करोगे, मल्टीप्लाई करूंगा कॉन्जुगेट से, तो √3 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस √2 एंड √3 प्लस 2, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। चलो इसको करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा √3 प्लस √2 और डिनोमिनेटर बताया खत्म हो जाएगा, क्यों, मतलब खत्म वाला 1 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, तो उसके नीचे 1 लिखना है या ना लिखना की बात है, 5 डिवाइडेड, तो यानी कि रेशनलाइज करने के बाद ये काफी अच्छी स्थिति में अभी दिखाई दे रहा है, ये है अब मेरा नया x, ये है मेरा नया x, ओके, ये मेरा नया x है। चलो x आ गया, अब 1/x निकालूं, तो मुझे बताओ 1/x क्या निकलेगा, जल्दी सोच के बताओ, 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2, ये किया आपने, आपने क्या किया भाई, सर आपने x का रेसिप्रोकल किया है, मैं भी इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, ये आपने कर दिया, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये इरेशनल क्वांटिटी नीचे चली जाएगी, तो वापस रैशनलाइज करोगे, ये सब करोगे ना, तो जरूरी है क्या 1/x की वैल्यू निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल करो, सीधा कर लो, अरे ऊपर वाले का कर लेना, तो ऑटोमेटिकली रैशनलाइज फॉर्म मिल जाएगी ना आपको। देखो मेरे पास x की दो वैल्यू है, एक वैल्यू ऐसी है जिसमें डिनोमिनेटर में इरेशनल है, एक वैल्यू ऐसी है जिसमें डिनोमिनेटर में 1 है यानी रैशनल। अब जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो उस वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा, इरेशनल ऊपर रैशनल नीचे, इस वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा, इरेशनल नीचे रैशनल ऊपर। अब इरेशनल नीचे तो आपको पसंद नहीं है ना, वापस रैशनलाइज करने जाओगे ना उसको, तो इसका रेसिप्रोकल करने में ज्यादा प्रोसेस, आंसर तो ये है, तो क्यों मैं उसी का रेसिप्रोकल कर दूं, 1/x ही तो चाहिए, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो 1 से डिवाइड करके क्या बन जाएगा, √3 माइनस √2। तो ये लो साहब, आपके पास आज की तारीख में x की वैल्यू भी आ गई है और 1/x की वैल्यू भी आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए थी, x प्लस 1/x की वैल्यू, तो बोलो x की वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2, ये x की वैल्यू है।
और 1/x की वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है प्लस, उसके बाद क्या लगा हुआ है प्लस, 1/x की वैल्यू क्या है √3 माइनस √2, ये 1/x की वैल्यू है। दोनों क्वांटिटीज ऐसी है जिसमें न्यूमरेटर में रेशनल है तो जोड़ना घटाना काफी आसान है, जोड़ दो घटा दो, तो √2 माइनस √2 कट गया, √3 प्लस √3 2 √3, यानी सर x प्लस 1/x की फाइनली वैल्यू मिल गई 2 √3। अब आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू है तो अब आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू और x क्यूब बाय 1/x क्यूब की वैल्यू पुराने नोट्स जो भी उन्होंने बनवाया उससे निकाल सकते हैं हम। चलो जिससे मैं पूछूं वो जवाब देगा। मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू जो ऊपर मिली है मैं इधर फिर से लिख देता हूं, क्या मिली है 2 इंटू √3। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू और आप बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, जिससे पूछूंगा बताएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तो बताएगा जतिन। √3 बस सेम माइनस तुषार बताओ। नहीं आया कैसे 10, मेरे को करके ही बताओ ना कैसे आया 10। इसका स्क्वायर कर दिया -2। अरे भाई 10 मिनट पहले बताया है अभी आपको मैंने आपको 10 मिनट पहले कुछ नोट्स लिखवाए। नोटबुक खोलो और ये नोट्स लिखो, लिखो जल्दी से आ जाओ। ये
हाँ जी, हाँ, 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 2 10। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू, अवनीश 2√3 का क्यूब, जो नंबर गिवन है, देखो फॉर्मूला क्या लिखा है हमने कि a का क्यूब माइनस उसी a का 3 गुना, उसी a का 3 गुना, तो a का क्यूब यानी कि 2√3 का क्यूब, 2√3 का क्यूब करना है पहले, एंड देन माइनस उसी 2√3 का 3 गुना, उसी 2√3 का 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ 2√3। इसको सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व करते हैं तो 2√3 का क्यूब कैसे निकालूंगा, 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, √3 का क्यूब √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या होगा 3√3, देखो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये 2√3 तो 3 बन जाएंगे, 3√3, और इधर से 2 का क्यूब क्या है 8, तो 8 भी मल्टीप्लाई होगा, 8 3 जा 24√3 माइनस इधर आओ 3 2 जा 6√3, तो 24√3 में से 6√3 गया, तो ये तो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये आ गई एक्स क्यूब प्लस 1 बाय, अब जो भी वैल्यू आई है जस्ट पुट, उसमें पुटी तो करना है उस एक्सप्रेशन में, जहां जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है वहां 10 पुट अप कर दो, जहां पे एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब है वहां पे 18√3 पुट अप कर दो, और एक जगह एक्स प्लस 1 बाय एक्स भी है, तो जहां एक्स प्लस 1 बाय एक्स है वहां पे 2√3 पुट अप, ये तीन वैल्यू पुट अप होगी, 1 2 3, देखो भाई कहां कहां पे होती है। एक्सप्रेशन इज सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, सबसे पहले क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स, बोलो इसकी जगह क्या पुटअप होगा, इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 18√3, आगे बढ़ो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय, इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 10, तो 2 इंटू 10 कर दूं, माइनस 9 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 2√3, तीनों की वैल्यू है हमारे पास, लेट्स से मैंने एलएचएस पार्ट उठा लिया, इसका उठा लिया, तो सॉल्व करके आरएचएस 20 के बराबर बनाना है, तो 18√3 प्लस 2 10 जा और 9 2 जा 18√3, तो 18√3 माइनस 8 प्लस का 18√3 माइनस का 18 कैंसिल आउट, क्या बचा which is nothing but our the main point is कि x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब और x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर और x प्लस 1 बाय 1 2 3 ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर x की वैल्यू क्या समझ गए, तो पहले x की वैल्यू से कुछ रेशनलाइज वगैरह करके हमने ये निकाला, और उसके बाद तो फिर दो नोट्स लिखे हमने, ये निकालने के लिए इसकी वैल्यू के स्क्वायर में से 2 घटाओ, ये निकालने के लिए इसकी वैल्यू के क्यूब में से इसी की वैल्यू का 3 गुना करो, समझे क्या, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टुडेज क्लास, बिकॉज इट विल श्योरली कम इन द कमिंग एग्जाम्स, और वो एग्जाम्स जो भी आप फाइट करें हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो जरूर आएगा, बच ही नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, चाहे से आप इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, चाहे से मेडिकल लाइन में जाओ, कहीं पर भी जाओ ऐसा क्वेश्चन तो जरूर है। मेडिकल में ऐसे आएगा कि एंट्रेंस एग्जाम में तो थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, इवन आप सीए भी फाइट करने जाओगे ना, अब सीए तो कॉमर्स का फील्ड है, वहां पर भी 11 12 की 9 10 की मैथ्स अच्छी खासी आती है, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मेन तो अंदर जाने के बाद तो फिर चलो भाई मेडिकल में बायोलॉजी का काम, ठीक है, ओके क्लियर, चलो कर दो डिलीट, हाँ नीट के पेपर में नहीं आती तो हर कोई नीट नहीं देता ना, मैंने एक जनरल बात बताई है, जनरल एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, कर दूं डिलीट, नेक्स्ट, ये उल्टा किसने दिया है, अब ये क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 6 क्यों आएगा, 8 आएगा ना, नहीं 6 आएगा, देखो 2 सर्किल है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर उनकी रेडियाई है, और उनके सेंटर्स के बीच की दूरी क्या है 4, तो हमने इस क्वेश्चन, आवाज नहीं, हमने इस क्वेश्चन का फिगर बनाने की जब कोशिश करी, लेट्स से 2 सर्किल बना दिए हमने लाइक दिस, बना दिए क्या, एक का सर्किल, एक का सेंटर सॉरी एक की रेडियस क्या है 5, एक की रेडियस क्या है 3, और दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी क्या है 4, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि देखो अगर इन दोनों के बीच की दूरी 4 कर दूं मैं, इन दोनों सेंटर के बीच की दूरी क्या कर दूं, अच्छा जी, और अब इसका रेडियस क्या है
5। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक, यही तो होता है रेडियस, यही तो होता है सेंटर से लेके बाउंड्री, यही तो होता है रेडियस। तो ये हो जाएगा 5। और इधर आ जाओ, इधर सेंटर से लेके बाउंड्री कितना है, 3। तो ये तो 5 है, देखो ये तो यहां से लेके 5 है, यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 5। तो इज इट पॉसिबल कि, इज इट पॉसिबल कि ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 5 है? इज इट पॉसिबल? जो बड़ी दिख रही है उसकी वैल्यू छोटी है और जो छोटी लेंथ दिख रही है उसकी वैल्यू बड़ी है। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक्चुअली पॉसिबल नहीं है भाई। जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है वो बड़ा आना चाहिए, रेडियस छोटी आनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर छोटा आ रहा है और रेडियस, दैट मींस इसका ये फिगर तो इनवैलिड है। ये हमने फिगर बनाया है, पॉसिबल नहीं है। अब जब भी ऐसा हो जाए तो फिर कौन सा फिगर पॉसिबल है? फिर एक ही फिगर पॉसिबल है जिसमें एक सर्किल पूरा का पूरा दूसरे सर्किल के अंदर है, बाहर नहीं। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, केवल केवल और केवल एक पॉइंट हो रहा है, हम केवल एक ही पॉइंट पे दोनों का इंटरसेक्शन। तो वो फिगर कैसा बनेगा, यानी कि ये फिगर तो हो गया इनवैलिड। दूसरा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं इसका। तो एक सर्किल बना दिया पहले मैंने, बड़ा बना दिया, इसकी वीडियो नहीं थी क्या नीलेश तेरे पास? इस तरीके, इस टाइप का सर्किल, एक के अंदर दूसरा सर्किल अगर हम बना दें तो देखो क्या होगा। इसकी रेडियस कितनी है, पहले तो छोटे वाले की रेडियस बताओ कितनी है, 3। तो यहां से लेके यहां तक ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, कॉमन कोड भी तो चाहिए, सुनो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, यानी एक ऐसा कोड है, एक ऐसा कोड है जो इसका भी है, और तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो कॉमन कोड बन सकता है क्या? तो यानी कि ये फिगर भी इनवैलिड है। पहले ही बनाने से पहले सोच लो। नहीं, पहला वाला तो गलत था, लेकिन पहले वाले और इसके बीच की कड़ी ढूंढनी पड़ेगी। देखो पहले वाले सर्किल, पहले वाले फिगर में दोनों सर्किल बहुत दूर दूर थे ना, अब इसमें तो बिल्कुल ही अंदर है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इस स्टेज पर भी ना है और उस स्टेज पर, क्योंकि अगर कॉमन कोड बनाना है तो 2 पॉइंट के इंटरसेक्शन तो कराना ही, एक पॉइंट के इंटरसेक्शन से काम नहीं चलेगा। तो देखो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, थोड़ा सा अंदर करेंगे उस सर्किल को। पहले मैं कॉमन कोड बना देता हूं, देखो पहले मैंने बना दिया कॉमन कोड। अब दूसरा सर्किल कुछ ऐसे बनाना है कि उसमें भी ये कोड आना चाहिए, उसमें भी ये कोड आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, ये ब्लू वाली लाइन जो है वो रेड वाले सर्किल का भी कोड है और ब्लैक वाले सर्किल का भी ये कोड है ना? चलो अब मुझे बताओ, पहले वाले सर्किल का, बड़े वाले सर्किल का रेडियस क्या है और छोटे वाले का क्या है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसा फिगर तभी पॉसिबल है जब ये जो कॉमन कोड है ना, ये कॉमन कोड छोटे वाले सर्किल की डायमीटर होगी। कैसे? देखो अगर ये डायमीटर होगी तो सेंटर इसका, जो छोटे वाले सर्किल का सेंटर इस डायमीटर के ऊपर होगा। इसकी रेडियस कितनी है, 3। दैट मीन्स ये ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, ये ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। ओके, अब लेट्स से कि इसकी, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी थी, 4। तो अब जो बड़ा वाला सर्किल है उसका सेंटर पता है कहाँ आएगा, इस सर्किल के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी हो गई, 4। और देखो ये जो हो गया मेरा, हो गया 5। जो बड़ा वाला सर्किल था उसकी रेडियस कितनी थी, 5। तो आप देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। क्या इसके ऊपर इसलिए आएगा, अच्छा इसके ऊपर नहीं आएगा, यस इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, थोड़ा बाहर आएगा। इसके ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा सा बाहर आएगा, क्योंकि ये तो यहां से लेके यहां तक तो 3 ही है ना। आपको तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी 4 करनी है, 4 करनी है तो थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, तो लगभग यहाँ आएगा। ठीक है अभी, और यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा मेरा, 5। तो ये 5, ये 4 और ये 3, ये ट्रिपलेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो इसकी रेडियस 3 करनी थी, कर दी, इसकी रेडियस 5 करनी थी, कर दी, और 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएं तो 4 का स्क्वायर आता है, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी भी 4 गिवन है, वो भी सेटिस्फाई हो गई। अब आपको कॉमन कोड की लेंथ चाहिए, कॉमन कोड तो ब्लू वाली लाइन है, तो ब्लू वाली लाइन की लेंथ ही तो चाहिए।
तो 3 ऊपर है तो 3 नीचे होगा, क्योंकि जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो कोड बाइसेक्ट हो जाता है। तो ये बाइसेक्ट हो चुका होगा, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक बराबर होगा। तो 3 + 3 यानी कि आंसर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये तो है इसका शॉर्टकट मेथड, और पूरा डिटेल्ड एनालिसिस अपने वीडियो में किया है। तो अब आपके स्कूल्स के हिसाब से देख लेना उनको कौन सा सॉल्यूशन एज ए सॉल्यूशन चाहिए, वो वाला सॉल्यूशन आप आपके एग्जाम्स में लिख के ले जाना। ठीक है, चले नेक्स्ट। इसका सेकंड वाला थोड़ा ना, फर्स्ट ही कह रहा था ना बस। ओके नेक्स्ट। नहीं, टाइम तो जब पूरा क्वेश्चन हो जाते हैं तभी होता है हमारा, हमारा टाइम अलग चलता है। ये किसने भेजे थे? नीलेश। इसमें जूम का ऑप्शन दिख रहा है कहीं? देखो, नहीं दिख रहा है जूम का ऑप्शन। नहीं, कल 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 किसने देखा? आज ही भूकंप आ जाए और निकलने तो फिर एक मलाल रह जाएगा आपके अंदर की, वो क्वेश्चन करे बिना ही निकल लिए। मुझे रहेगा, मुझे ये रहेगा कि बेचारे बच्चे जिसको जाना है जाओ, जिसको रुकना है, बाकी कितने पानी होंगे। हाँ हाँ, पक्का ही कह रहा हूँ मैं, कच्चा नहीं कह रहा हूँ। तो 3 है तो क्या है, छोटे छोटे से हैं, ज्यादा बड़े थोड़ी ना, छोटे छोटे से ही दिख रहे हैं दिखने में तो, इतने छोटे हैं कि दिख ही नहीं रहे। पहले बोलता ना फिर ये आइडिया। अब तो खुल गया ना, 2 मिनट रुक जा। इसमें तो और छोटा है। ये मिल गया मुझे जूम। ओके चलो, हाँ जी चलो, अब समझ में आ रहा है, मैं समझा दूंगा बाकी, और जूम कर दो। अब तो बिल्कुल आई गया। चलो लेट्स सी, क्वेश्चन इज इन द फिगर। मैं बोल दूंगा, बैठ वहां पे बैठ। इन द फिगर ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, देख पा रहे हो आप? एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल उसका बी पे बना हुआ है। ठीक है, आगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी जो है एसी का मिड पॉइंट है, डी जो है वो किसका मिड पॉइंट है? फिर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इसका मिड पॉइंट है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से DE पैरेलल BC हो जाएगा, और DE की लेंथ जो हो जाएगी वो हाफ ऑफ BC हो जाएगी। ये 2 बातें तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर AE की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, A से लेके E, ये कितना है? और एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ तो मैंने 6 ही बोला है, मैं तो 6 ही बोल रहा हूँ। AE इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये ऊपर जो ट्राइंगल दिख रहा है इसका एरिया है ये वाला 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो अगर आप क्लास 10th में होते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका होता ये। देखो कभी भी किसी दो ट्राइंगल में, कभी भी किसी भी दो ट्राइंगल में कम से कम 2 एंगल इक्वल निकल जाए तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? तो देखिए छोटा वाला जो ट्राइंगल है उसमें एंगल A, और यही एंगल A बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, तो एक एक एंगल तो ये इक्वल हो गया। दूसरी चीज, ये पैरेलल था इसके, ये पैरेलल था इसके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 90 हो जाएगा, और तो और ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, तो तीनों ही एंगल इक्वल हो गए। इस छोटे वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल से मैच कर रहे हैं ना,
एंगल ए तो दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल सी से मैच होता है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ई बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी से मैच होता है। तीनों एंगल्स इक्वल होगा, मेरे को तो मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। तो ऐसा अगर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। अब सिमिलरिटी का क्या रूल होता है कि इनकी जो साइड्स होंगी ना वो इक्वल रेशियो में होंगी। अगर ये वाली साइड इस साइड की दुगनी है तो ये वाली साइड इसकी दुगनी होगी, तीसरी साइड में तीसरी साइड की दुगनी होगी। अगर 3 गुना है तो सारी 3 गुना होगी, अगर 4 गुना है तो सारी 4 गुना, रेशियो सेम होगा। ये सिमिलरिटी के रूल्स हैं, ओके। अब क्योंकि DE इसकी हाफ है और ये इसकी दुगनी है, कैसे पता चला, मिड पॉइंट थ्योरम से। कैसे पता चला, मिड पॉइंट थ्योरम से मुझे ये पता चला कि सर जो DE है वो हाफ BC होगी, क्या होगी। तो अगर ऐसा है तो AE भी हाफ AB होगी। तो इसकी जो ये वाली साइड है AE वो भी क्या होगी, हाफ ऑफ AB। अब आपको AE की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 6। तो अगर मैं AE की जगह 6 रख दूं तो 6 इक्वल टू हाफ AB, ठीक है ना, 6 इक्वल टू हाफ AB। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, 12। AB की वैल्यू क्या आ गई, 12। यानी यहां से लेके यहां तक ये 12 है, ऐसा पता चल गया। तो जा, ठीक है, ये 12 है, ये पता चल गया। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। अब सुनिए, ठीक है। अब सुनो, अब देखो ये मिल गई मुझे। अब मुझे DE और BC की वैल्यू लेकिन अभी तक पता नहीं, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप एरिया निकालते हो। तो आपको ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया तो गिवन है, बताओ क्या गिवन है, एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू, बोलो क्या गिवन है, 22.5। तो 22.5 है वो, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल ADE अगर 22.5 है तो हाफ इंटू बेस, इसका बेस DE है और इसकी हाइट जो है वो AE है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 22.5। तो यहां से मेरे को अगर AE की वैल्यू गिवन है तो DE की निकाल सकते हो, और DE की निकल जाएगी तो BC की निकल जाएगी, DE की निकल जाएगी तो BC की भी तो निकल जाएगी, BC की निकल जाएगी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो हाफ इंटू DE की वैल्यू चाहिए, एज इट इज छोड़ दो, AE की ऑलरेडी गिवन है 6 इज इक्वल टू 22.5। तो यहां से DE की वैल्यू निकालो जरा, 22.5, ये 2 से 3 टाइम्स कट गया, डिवाइडेड बाय 3, काटेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर। अब अगर DE 7.5 है तो BC DE का दुगना था, तो इसका दुगना कर दूंगा मैं, BC कितना आ जाएगा, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले ट्रायंगल में मुझे BC भी पता चल गया 15 और ये टोटल AB भी पता चल गया 12। तो अब इसमें एरिया ट्रायंगल ABC निकालूंगा, तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो हाफ इंटू, इसका बेस क्या है BC और इसकी हाइट क्या है टोटल AB, ठीक है। सो इट्स लाइक 1/2 इंटू BC कितना था 15 और AB कितना था 12, 2 6 जा 12, 15 6 जा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका आंसर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें चलो एक और चीज सुनो, इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड में क्या कनेक्शन है, हाफ और डबल। क्या कनेक्शन है, ये साइड इसकी हाफ है, ये साइड इसकी डबल है, ये साइड इसकी हाफ है और ये साइड इसकी डबल है, सारी तीनों साइड में ये रिलेशन है। तो उनके एरिया में जैसे साइड्स में 1:2 का रेशियो है, एरिया में 1:4 का रेशियो होगा, उसका 4 गुना कर दो, जो कि मैंने 22.5 गिवन था, तो 4 गुना कर दो, सीधे हो जाएगा। समझ गए क्या, 22.5 का 4 गुना करो, दोगुना करोगे 45 और दोगुना करोगे। कहने का मतलब यह है कि इस ट्राइंगल में DE पैरेलल BC निकाला था आपने, कैसे, एंड DE इक्वल टू हाफ BC निकाला था आपने, कैसे, वही मिड पॉइंट थ्योरम से। तो DE बाय BC कितना निकला बताओ, 1/2। तो मैं क्या कह सकता हूं, DE इज टू BC, दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो क्या है, तो दोनों साइड्स की अगर दोनों ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो अगर 1:2 है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, जैसे छोटा वाला ट्राइंगल है ADE और बड़ा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, इसका रेशियो चाहिए होगा तो उस रेशियो का होल स्क्वायर कर देंगे, दैट मींस 1:4 कर देंगे। अब आपको इसका रेशियो, इसका एरिया तो गिवन है ही सही और इसका एरिया निकालना है।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर दो, एरिया ट्राइंगल ABC, ये कितना आ गया 1/4। इसमें से एरिया ट्राइंगल ADE की वैल्यू रख दो, कितने आई थी 22.5। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ट्राइंगल ABC आ जाता है दिस इंटू 1 और 4 इंटू दिस, तो 4 इंटू दिस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। इसमें अलग अलग साइड्स निकालने की, हाइट बेस कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बस साइड्स का रेशियो 1:2 था तो एरिया का रेशियो 1:4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट सारे सिमिलर ट्रायंगल्स, सारे सिमिलर ट्रायंगल, पहली बात साइड्स का रेशियो सेम ही सिमिलर ट्रायंगल्स में होता है, अगर साइड्स का रेशियो सेम है दैट मींस ट्रायंगल सिमिलर है ना। अब बात आती है, अभी ये वाला मेथड भी हम इस साल नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा ही नहीं। इससे पहले वाला जो थी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स करना, और ये थोड़ा शॉर्टकट है लेकिन है तो सर वही सिमिलरिटी ना, कहीं दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी तो हम इसके स्क्वायर करके एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं, बट हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इस साल इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे फॉलो करना चाहिए बोलो। वन बाय सबसे पहले क्या होता है भाई, ये देखो ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया थी, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया है, वहां से DE तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ADE, जिसको अपन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ब्रेक करेंगे, तो हाफ इंटू बेस आ गया मेरा DE और हाइट आ गई मेरी AE, इक्वल टू, बोलो ये एरिया कितना की मैंने, जल्दी बोलो 22.5, ठीक है। तो 22.5 और यहां से अभी मैंने निकाला था, मैं बार बार नहीं निकालूंगा, क्या DE क्या निकाला था हमने 7.5, ये तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके। दूसरी चीज, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो DE मिड पॉइंट थ्योरम से इसका हाफ होगा, इसमें कहीं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं लगाया मैंने, ये सिंपल सा मिड पॉइंट थ्योरम है, तो ये तो इस साल इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। क्या इस्तेमाल कर सकता हूं मैं कि DE बराबर हाफ ऑफ BC, तो यहां से DE की वैल्यू निकाल ली हमने 7.5 इक्वल टू हाफ ऑफ, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC निकालना है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 7.5 इंटू 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये 7.5 आ गया और ये आ गया 15। अब अगर आपको टोटल ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो आपको ऊपर वाले ट्रायंगल में नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया जोड़ना है। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया तो गिवन है, नीचे ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है किसी को, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो ये दोनों है, तो इन दोनों का सम तो कर दूंगा, दोनों का सम तो कर दूंगा, हाइट ये होगी, तो ये हाइट कैसे होगी, 6 क्यों होगी, तो ये जो ये 6 है क्या, और ये 6 है 6 क्योंकि आपको गिवन है कि E इसका मिड पॉइंट है, अगर E मिड पॉइंट है तो ऊपर 6 तो नीचे भी 6, ऑब्वियस बात है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो व्हाट आई विल डू, ये 6 है भैया तो ये भी 6 है, तो अब मैं केवल और केवल इस ट्रेपेजियम के एरिया पे फोकस कर रहा हूं, दिस इज द ट्रेपेजियम, जिसमें एक पेयर पैरेलल मिल जाए वो ट्रेपेजियम होता है। तो एरिया ट्रेपेजियम BCDE, एरिया ट्रेपेजियम BCDE, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, 7.5 प्लस 15 इंटू इनके बीच की दूरी यानी हाइट कितनी है 6, इसको सॉल्व करूंगा 2 से 3 टाइम्स कट गया, 7.5 में 15 जोड़े तो 22.5 इंटू 3, 22.5 इंटू 3 करूंगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 7, 3 2 जा 6, 67.5। ये तो आ गया नीचे इस वाले पार्ट का एरिया 67.5 सेंटीमीटर करो, ऊपर वाले का ऑलरेडी गिवन है कितना 22, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरे ट्रायंगल का निकल जाएगा, इनको ऐड करोगे तो वही आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो ये वाला मेथड इस साल फॉलो करना पड़ेगा, सिमिलरिटी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके। ये दो क्वेश्चंस भी नहीं लगेगा, एक ही तो है बस, कर दूं उसको डिलीट, समझ गए, ठीक है, कर दूं, ओके। सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत सरल है, अगर P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है और PQ PR और ये तीनों चीजें गिवन है, तो आपको ये AB BC AC निकालना है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे हम 3 बार,
P इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है, तो PR की लेंथ इसकी लेंथ की हाफ होगी, तो PR की लेंथ कितनी गिवन है 3.5, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 7। सिमिलरली इसकी लेंथ की हाफ होगी, तो ये कितना गिवन है PQ 2.5 है, तो ये 5, और ये कितना है 3, तो वो इसका डबल हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन की कौन बात करेगा अभी? नहीं है डाउट? हाँ क्या तेज बोल, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा। 2⁴ equals to 3⁵B equals to 6⁵C. Show that C equals to AB by A plus. देखो 2⁴A इक्वल टू 3⁵B है। एक बार अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, अच्छा एक चीज बताओ, 6⁻C को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर C। इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻C × 3⁻C। अब मैं एक बार अगर इसको इससे कंपेयर करूं, देखते हैं 2⁻A को किससे कंपेयर किया मैंने 2⁻C × 3⁻C, लेकिन 2 और 2 सेम बेस चाहिए आपको, बेसिस को सेम करना पड़ेगा। कैसे करें बताओ? ऐड करके पावर मल्टीप्लाई कर दो किसके बेसिस पे? तीनों क्वांटिटी से। उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 2 उसमें भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते तो यही चीज 3 से 1 मल्टीप्लाई कर दो क्या किसको क्यों बेस अलग अलग है तो सेम कैसे लिखेंगे? और कुछ नहीं लेट्स से इन तीनों को हम मान लेते हैं, इन तीनों की वैल्यू मान लेते हैं हम k। अब 2 की पावर a को k से कंपेयर करूं एक बार, ठीक है 2 की पावर a को हमने कैसे कंपेयर किया, लेकिन 2 की पावर में आंसर आना चाहिए, तो एक ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जो 2 की 3 की और 6 की तीनों की पावर में आती हो, यानी कि नहीं पावर से बड़ी है तो बहुत ज्यादा है सेकंड करावे था ये सॉल्व करने का चलेगी। मैंने 2 को फिर 10 टाइम ज्यादा कर दिया नहीं आएगा वो बनिए मैं नहीं बता क्वेश्चन सही है वो बनिए 6 का क्यूब 3 का क्यूब होगा तो जो होता है ना मेरा 10 की पावर का करना तो ये है सर 2 की पावर a को अगर मैं k ले लूं तो यहां से 2 की वैल्यू बताओ, यहां से 2 की वैल्यू बताओ, यहां से 2 की वैल्यू नहीं बता सकते, k की पावर 1/a, ये a इधर रेसिप्रोकल हो जाएगी पावर। अब दूसरा बोलो क्या लिया था आपने 3 की पावर b को भी अगर वही सेम k मानूं तो यहाँ से 3 की वैल्यू बताओ, बोलो k की पावर 1/b, और फिर 6 की पावर c है ना, 6 की पावर c को भी वही k माना हमने, तो वहां से 6 की वैल्यू बताओ, 6 इक्वल टू आ गया k की पावर 1/6 1/c। अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का कर दो प्रोडक्ट, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 का कर दो आप, इक्वेशन 1 एंड 2 का प्रोडक्ट करो आप एक बार, इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 2 प्रोडक्ट करो
तो LHS इंटू LHS यानी 2 इंटू 3 6 और उधर क्या आ जाएगा k की पावर 1 बाई a इंटू k की पावर 1 बाई b जो कि हो जाता है k की पावर 1 बाई a प्लस 1 बाई b। यस और नो? अरे रुक तो जा, अब इसको मान ले चौथी इक्वेशन, गेम ही ओवर हो गया। ये हो गई चौथी इक्वेशन। अब तीसरी और चौथी इक्वेशन में LHS बराबर, तो RHS हैज टू बी इक्वल टू RHS। तो k की पावर 1 बाय a प्लस 1 बाय b की वैल्यू आ गई k की पावर 1 बाय c। ये ले भाई, बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम होंगी, तो 1 बाय a प्लस 1 बाय b की वैल्यू आ गई 1 बाय c। इसको सॉल्व कर दे, ये जो चीज लिखी हुई है वो मिल जाएगी। एबीसी से मल्टीप्लाई करते चल सबको, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एबीसी। तो 1 बाय a को एबीसी से मल्टीप्लाई कराएगा बीसी, 1 बाय b को एबीसी से मल्टीप्लाई कराएगा एसी और 1 बाय c को एबीसी से मल्टीप्लाई कराएगा एबी। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, c इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। इस a प्लस बी को यहाँ से हटा के इसके नीचे ले जा, तो c इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय। जब तीन चीजें इक्वल गिवन हो, अगर कुछ लिंक ना मिले तो चौथी चीज के इक्वल मान लो। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि ये b इधर आएगा तो 1 बाय बी होगा, ये नहीं समझ पाए, और ये a इधर आएगा तो 1 बाय a होगा, और ये c इधर आएगा तो 1 बाय, ये नहीं समझ पाया तो फिर आगे सॉल्व। लेकिन ये भी रहेगा मैंने तो वैसे तो ये का 1 बाय बस इसके बाद ये पावर इधर कैसे होता है। देखो मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, बेस इक्वल नहीं हो रहे थे ये लोग ने ये कर रहा था, बेस इक्वल करो या पावर इक्वल करो। पावर इक्वल तो वैसे भी अलग अलग है एबीसी, तो एक ही ऑप्शन है बेस इक्वल करो। बेस इक्वल कर दिए, यहाँ पर ठीक है बेस इक्वल है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड इसके बचे क्वेश्चंस कल देखते हैं।